भगवत पुराण कथा तृतीय स्कंद 26वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रथम अध्याय से सुने और प्रतिदिन सुने, जिससे आप जैसे संतान की कामना कर रहे हैं श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, जो आपके घर को कुलश्रेष्ठ के रूप में मैं कह सकती हूँ, आपके कुल को पितरों को तार देने वाली ऐसे संतान की आपको प्राप्ति हो। श्री हरि विष्णु का अंश आपके घर में जन्म ले, क्या मैं कह सकती हूँ कि श्री हरि विष्णु ही साक्षात आपके घर में जन्म ले, जो आपके घर और पूरे मैं कह सकती हूँ वंशज को तार दे। तो हमारा जो 26वां अध्याय है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करके प्रथम अध्याय से सुने, जिससे आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो। 26वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। महा आदि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वहीं इसकी अंगकार स्वरूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाले ऐसे पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हें आगे से वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निगुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फूर्ति होने वाली और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मक वैष्णवी माया स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला पारायण प्रकृति अपने सत्व आदि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने भिन्न भिन्न प्रकृति ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। इस कृत स्वाभिमानी से ही अकर्त स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुषों को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परम तत्व की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रिष्ठा देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृति स्थ हो रहा है उस पुरुष को सुख दुख के भोगों में कारण मानते हैं। देव आहुति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप हैं तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तंत्रात्मा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये 5 तंत्र मात्र माने जाते हैं। श्रुत, त्वचा, चक्षु, रचना, नासिका, वाक, पाणि, पाद, उपस्थ और पायु ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष सगुण ब्रह्मा के सन्निहित वैश्य स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार करने शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देहादि आत्मस्वरूप अभिमान करके अहंकार मोहित और अपने का कर्ता मानने वाले जीवों को निरंतर भय लगा रहता है। मुनि पुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की समान स्वरूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश सूक्ष्म को प्राप्त हुए संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान अपनी माया में विचित्र रूप विरह स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महत्व तत्व उत्पन्न हुआ। लय, विक्षेप आदि रहित
तथा जगत के अंगकार रूप महत्व अपने स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकाली अंधकार अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्य गुण स्वच्छंद शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महत्व तत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में यत्न स्वच्छ विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वभाव की अवस्था सृष्टि से स्वच्छंद अविकारी तत्व शांत तत्व एवं वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदनंतर भगवान की वीर्य रूप चिंतन शक्ति से उत्पन्न हुए महातत्व के विकृत होने पर उससे किया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेजस्व और तामस भेद से 3 प्रकार है। उसी के क्रमशः मन इंद्रिय और पंच भूतों की उत्पत्ति हुई। इस भूत इंद्र और मनन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात समर्पण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कृतज्ञ इंद्र रूप से कारण तत्व और पंचभूत से कार्य तत्व लक्षण है तथा सत्तुत आदि गुणों के संबंध में शांत तत्व घोर तत्व और मूढ़ तत्व भी इसी के लक्षण है। उपयुक्त 3 प्रकार के अहंकार में वैकारिक अहंकार विकृत होने पर उससे मन हुआ है। उसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मन स्तंभ ही स्त्रियों के अधिष्ठा अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन चरणकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की शयन मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न होती है। वस्तुतता का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। वृत्ति के भेदन से संशय, विपरीत ज्ञान और निश्चित स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के लक्षण हैं। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेज से अहंकार की ही कार्य हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्र और ज्ञानेंद्र 2 भेद हैं। इनमें से कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतना शक्ति प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उसे शब्द मात्र प्रादुर्भाव, शब्द मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। अर्थ का प्रकाश होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश में सूक्ष्म रूप होना विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण इंद्र और मन का आश्रय होना, ये आकाश के वृत्तिकार रूप लक्षण है। फिर शब्द मात्र के कारण आकाश में काल की गति से विकास होने पर स्पर्श मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श ग्रहण करने वाली तत्व त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु सूक्ष्म रूप होना ही ये स्पर्श के लक्षण है। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि इकट्ठा कर लेना, सर्वस्त्र पहुँचना, गंध आदि द्रव्य को धारण करना, इंद्रियों के पास तथा शब्द को छेदना, समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्ति के लक्षण हैं। तदनंतर देव की प्रेरणा से स्पर्श मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध करने वाले नेत्र आदि प्रादुर्भाव हैं। साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अहंकार रूप प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार वकार प्रकार परिमाण है उसी रूप में उपलक्षित होना और तेज का स्वरूप विभूषित होना, ये सब रूप मात्र की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान करना, ये तेज की प्रवृत्तियां हैं। फिर देवी की प्रेरणा से रूप मात्र तेज के विकृत होने पर उससे रसत मात्र हुआ और उससे जल तथा रसों को ग्रहण करने वाली रसेंद्रियां जिहा उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा और कड़वा, खट्टा, नमकीन आदि कई प्रकार की हो जाता है। गोला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृत कर देना, तप की निवृत्ति करना और कृपा आदि में निकाल दिए जाने पर भी वहीं बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां हैं। इसके पश्चात देवी प्रेरित स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण करने वाली घ्राणेन्द्रियां प्रकट हुई। गंध ही एक है,
तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भोगों की न्यून अधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अल्प खट्टा आदि अनेक प्रकार हो जाता है। प्रतिमादित रूप ब्रह्मा की साकार भावना का आश्रय होना जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों का धारण करना, आकाश आदि अवच्छेदन होना तथा परमाणु विशेष से संपूर्ण प्राणियों की गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी का कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह श्रोत्र इंद्रियां, वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह तत्व इंद्रियां है, तेज का विशेष गुण रूप जिसका है वह नेत्र, जल का विशेष गुण है जिसका विषय है रसेंद्र और पृथ्वी का विशेष गुण है जिसका विषय है घ्राणेन्द्रियां। वायु आदि कार्य तत्व से आकाश आदि कार्य तत्व रहने से उनके गुणों भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महातत्व अहंकार और पंचभूत ये सात तत्व परस्पर मिल ना सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अरिष्ट और सात्विक गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अखंड उत्पन्न हुआ। उस अखंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्रीहरि के स्वरूप का 14वां भुवन विस्तार, यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंगार और महत्तत्व इन 6 अवतारों से घिरा हुआ है। इन सबके बाहर 7वां अवतार प्रकृति का है। कारण में जल में स्थित उस तेजमय अखंड उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्र और इसके अंतर वाक्य का अधिष्ठा अग्नि उत्पन्न हुई। फिर नाक के छिद्र प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राणेन्द्रियां उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठा वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रियां प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठान और सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनके इंद्रियां, श्रोत्र और उसके अभिमानी दिग्गज देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, उसी से रोम, मूछ, दाढ़ी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां अन्य आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर और वीर के बाद लिंग का अभिमानी अपोदेव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों का भयभीत करने वाला मित्र देवता उत्पन्न हुआ। तदंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेन्द्रिया का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति गमन की क्रिया और फिर पद इंद्रिया अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुए। इसी प्रकार जब विराट पुरुष के नाड़ियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उसी से नदियां हुई। फिर उसके उदर पेट प्रकट हुए, उससे क्षुधा पिपाशा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुए, इससे हृदय मन का प्रकाश हुआ। मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्म हुआ। तत्पश्चात अंगकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुए। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्र के प्रकट हुआ। जब क्षेत्र के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ हो रहे थे तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों से प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष न उठे। वायु ने घ्राणेन्द्रिया सहित नास इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं ने श्रवण इंद्रियों के सहित कानों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। औषधि ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल के वीर के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष न उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियों के रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपाशा के सहित उदर में प्रवेश किया,
फिर भी विराट पुरुष ना उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष ना उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया तब भी वह ना उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष ना उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक के प्राण इंद्र, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परम आत्मा के बिना नहीं उठा सकते। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा वह उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थिर जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार हमारा 26वां अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरे कृष्ण, जय श्री हरे विष्णु लिखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे 27वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरे कृष्ण, जय श्री हरे विष्णु।